बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ मरदराज गोंदल। अभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, वो मैच अपनी जगह पे है। और उसके साथ असल कहानी सख्त ये है कि हुकूमती अहम ओहदों के ऊपर उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई है। एक बड़ा ओहदा उसका खेल ख़त्म होने वाला है, और कहा वो बंदा किसका था और उसको खाली कौन करवा रहा है, ये खुद एक खबर है। अब अगर आप थोड़ा सा रियासत के ओहदों को समझने की कोशिश करेंगे तो 3-4 ओहदे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले सदर पाकिस्तान का ओहदा होता है, और उसके बाद वजीर आजम का ओहदा होता है, और उसके साथ स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट का होता है। अब आप जानते हैं जब सदर मौजूद नहीं होते तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर के तौर के ऊपर काम करते हैं। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर आरिफ अलवी ने मौजूदा काबीना और वजीर आजम से हल्फ लेने से इनकार किया तो ये काम सादिक संजरानी को करना पड़ा, जो चेयरमैन सेनेट है। अब सादिक संजरानी कौन है? सादिक संजरानी बुनियादी तौर पे ताकतवरों के नुमाइंदे। अब आप कहेंगे ये बात कैसे है? अगर आपको ये रिजल्ट मालूम करना हो तो आपको अंदाजा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब सेनेट के अंदर सादिक संजरानी के पास नंबर नहीं था, उसके बावजूद वो चेयरमैन सेनेट बन गए। उसके बाद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, हालांकि नंबर पूरा था। खुद पीडीएम के 14 एक लोग थे, बाहर उन्होंने हाथ खड़े किए, अंदर पीडीएम के 14 वोट कम हो गए। फिर अभी हाल ही में जब चेयरमैन सेनेट दोबारा वो मुंतखब हुए तो उस वक्त भी उनके पास नंबर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। चले, यहां तक आपको बात समझ आ गई। उसके बाद अप्रैल के अंदर इमरान खान को उनके ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन एक ऐसा ओहदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर का कायम रहा। बाकी तमाम ओहदे जहां जहां हटाया जा सकता था हटाए गए। मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नेंस हटाए गए, मिसाल के तौर पर पंजाब में हुकूमत गिराई गई, सारा कुछ हुआ। सेनेट के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट है उनकी पार्टीज को अक्सरियत हासिल है, और अक्सरियत हासिल होने के बावजूद वो सादिक संजरानी जिसके खिलाफ उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाई थी और वो नाकाम हो गई थी, उसको अभी तक अप्रैल से अब नवंबर का आधा महीना गुजर गया, कोई तहरीक नहीं लाई गई। लेकिन आज वो जिनके नुमाइंदे हैं उनके एक और नुमाइंदे ने उनको और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को अलविदा कह दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ज़ाहिरन तहरीक इंसाफ के एक रुकन की तरफ से थी, लेकिन वो पीटीवी समेत तमाम मीडिया को जारी की गई और पीटीवी समेत तमाम मीडिया ने चलाया, तो यूं वो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और सबको पता है। और फिर इमरान खान ने तस्दीक कर दी कि जिस मेजर जनरल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं उस मेजर जनरल के उस बंदे के साथ बड़े बराह रास्त ताल्लुक है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला बंदा कौन था? वो फैसल वावडा था। अब फैसल वावडा ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट साहब, मैंने आप दोनों से कहा था कि वक्त हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, शायद आपको याद हो, ओहदे आने जाने वाली चीज हैं, आज हैं कल नहीं है। कहा था ना मैंने आपको, अलविदा अलविदा। यहां तक बात नहीं रुकी। फैसल वावडा ने कहा कि मैंने चेयरमैन सेनेट को अलविदाई खाने की ऑफर कर दी है। चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दे दें या फिर तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। लिफाफे देने पर मैंने फवाद चौधरी और शीरी मजारी से पूछा था। शहजाद अकबर ने कहा कि लिफाफे पर हम काबीना में बातचीत नहीं कर सकते। फिर उन्होंने वही बात की कि चेयरमैन सेनेट आने जाने वाली। इसका मतलब यह है कि सादिक संजरानी भी उन्हीं के नुमाइंदे हैं, फैसल वावडा भी ज़ाहिरन उन्हीं के नुमाइंदे हैं, और उनका नुमाइंदा दूसरे नुमाइंदे को कह रहा है कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, या आप घर चले जाएं इस्तीफा देके, या फिर तैयार हो जाए, मेरी तरफ से खाना तैयार है। अब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी वजूहात बड़ी सादा। उसकी वजह यह, आप जानते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है और हुकूमत, जारी बात है गिव एंड टेक हो रहा है, तो शायद ये उनकी तरफ से मुतालिबा हो कि यहां पे आपका कोई बंदा है तो आप इसको हटाएं, हमें मौका दें, हम किसी को चेयरमैन सेनेट लगाना चाहते हैं और जरा ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी खत्म हो। तो अब एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां हो रही हैं। और ये तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों लाएगी? उनके पास तो नंबर ही नहीं है, वो कहां से पूरा करेंगे? तहरीक अदम एतमाद हुकूमत खुद ला सकती है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उनके पास नंबर है, और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं ला सकती है, तब ही ला सकती है। दो ही सूरतें हैं, जब आपका फटा हो जाए एस्टैब्लिशमेंट से, या फिर एस्टैब्लिशमेंट से आपको ग्रीन सिग्नल मिले और आप कहे कि हाँ जी बिल्कुल आपने कह दिया है तो हम देखे हटाने वाले। अब यहां तक आपको बात हो गया मामला। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलने के हवाले से इत्तलात ये है कि आसिफ जरदारी जो इस वक्त, इससे पहले कराची के अंदर मौजूद थे, उनकी तबीयत नासाज हुई, वो हॉस्पिटल रहे, इस किस्म के पूरे मंजरनामे से गायब हैं। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही है, जारी बात है हुकूमत बनाने में, तोड़ने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। अब हालात इस कदर जो बदएतमादी बढ़ गई है GHQ और इस्लामाबाद के दरमियान, तो उस तनाजुर में खबरें ये हैं। और फिर मैंने आपको ये तरीके एतमाद वाली बात भी बताई उनके बकौल। तो आसिफ जरदारी जो हैं उनके मुतालिक पता चला है कि वो
फौरी तौर पे इस वक्त वहां पे पहुंचे हैं और जारी बात है वो कोलेटरल डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर आपको याद है मुस्तफा नवाज खोखर का इस्तीफा लिया गया फारूक नाइक के जरिए पीपल्स पार्टी ने, वहां पे वकार मेहदी जो है उनको टिकट जारी कर दिया गया और दिसंबर के महीने में इलेक्शन होना है सॉरी। और उसके साथ खबरें यह हैं कि एमकेएम भी वकार मेहदी की हिमायत कर रही है। क्या खूबसूरत है, अवाम के सामने एक दूसरे के साथ ये लड़ते हैं और ज़ाहिरन एक दूसरे की हिमायत भी करते हैं। और दूसरी जानिब आपको याद होगा इन्होंने 11 इस्तीफे कबूल किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ख्याल ये था कि हम इस तरह से करेंगे और फिर हम इस्तीफे कबूल करते करते अपने नंबर पूरा कर लेंगे। इमरान खान ने परवेज खटक की मशवरे के ऊपर बड़ा कमाल फैसला किया और कहा जी हम जो सीटें हैं तमाम की तमाम 8 सीटें जनरल सीटें उसके ऊपर मैं हिस्सा लूंगा, और उसमें से 7 इमरान खान जीत गए। उसके बाद आज की खबर यह है कि पीडीएम ने मजीद इस्तीफे कबूल न करने का फैसला कर लिया है। उसकी वजह ज़ाहिरन इमरान खान से शिकस्त का खौफ है, और दूसरे नंबर पे लोग कह रहे हैं कि शायद उनके पास कोई प्लान बी हो, यह भी एक वजह हो सकती है। अब एक खबर और इमरान खान से मुतल्लिक ले लें, और खबर यह है कि इमरान खान ने सेशन कोर्ट वजीराबाद से रुजू किया हुआ था। जुबैर नियाजी साहब जो मुकदमे के मुद्दई थे, और मैंने कहा था 22 ए और 22 बी के तहत पुलिस के खिलाफ सेशन कोर्ट आमतौर पर हुक्म दे देती है कि आप एफआईआर का इंदराज कर दें, लेकिन आज सेशन कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन्होंने कहा जी ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए आप यूं करें कि अगर आप समझते हैं कि वो दरखास्त जो आपने दी थी उसके मुताबिक एफआईआर नहीं हुई तो इस जो तफ्तीशी अफसर है उसके सामने अपना मौक़िफ़ रखें और जो जेआईटी है उसके सामने जाके अपना बयान कलम बंद करवा दें। यूं जुबैर नियाजी की दरखास्त खारिज कर दी गई। लेकिन दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत ने, जो पंजाब हुकूमत ने जेआईटी बनाई, सीसीपी लाहौर डोगर साहब को इसका सरबराह बनाया गया, उसके ऊपर विफाकी हुकूमत ने एतराज़ कर दिया और उन्होंने सीसीपीओ जिनको वो खुद मुअत्तल कर चुके हैं, फेडरल ट्राइब्यूनल जो सर्विस है, सर्विस ट्राइब्यूनल जो है, उसने उन फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात को मुअत्तल कर दिया, और जिसका मतलब है कि डोगर साहब अपनी सीट के ऊपर बहाल हो गए। उनकी अहलियत पर सवाल उठा दिए और फिर फरमाया कि आपने इस जेआईटी के अंदर ना आईएसआई ना एमआई ना आईबी के नुमाइंदे को शामिल नहीं किया। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे, आपको याद होगा ये खबरें बाकायदा चलवाई गई कि आईएसआई और एमआई ने इमरान खान के हवाले से जो जेआईटी है उसका हिस्सा बनने से माजरत कर ली है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई चीजें आए। अब वही विफाकी हुकूमत अपने उन 2 इदारों के हवाले से, जो जारी बात है वजारत दिफा के मातहत इदारे हैं, तो आईएसआई वजीर आजम को रिपोर्ट करती है, वो अलग मामला, उसके बावजूद वो एतराफ करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो लटकाना चाहते हैं इस चीज़ को, इसके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहते। अब चूंकि इमरान खान की बात हो रही है तो इमरान खान से मुतल्लिक खबर इस वक्त एक और ले लें, और वो खबर ये है कि खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कल केस की समाअत होने जा रही है। और वो केस की समाअत क्या है? एक खान साहब पहले तौहीन अदालत का मुकदमा भुगत रहे हैं, और जिसमें उन्होंने जवाब भी जमा कराया आज ही, और कहा कि मुझे अफसोस है जो कुछ 25 मई के हवाले से हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के धरने के लिए दरखास्त समाअत के लिए कल मुकर्रर कर दी है। 3 रुकनी बेंच है जनाब, जो जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। ये तीनों जज सुनेंगे, और ये दरखास्त जेयूएफए की जानिब से दी गई है उस जमात ने जिसने इमरान खान के दौर में खुद धरना दिया, और इमरान खान ने उनको फैसिलिटेट किया, और इवन बारिश हो गई थी, सीडीए को कहा कि इनके लिए इंतजामात करें, तो कामरान मुर्तजा साहब ने उनकी जानिब से ये सारा कुछ किया है। तो कामरान मुर्तजा साहब को नोटिस जारी कर दिया गया है कि कल जनाब आप आएँ और इस हवाले से कर लेते हैं। बिल्कुल ये बड़े ज़रूरी मामलात हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मुल्क में डॉलर आज महंगा हो गया है, 50 पैसे 222 रुपये 41 पैसे में बंद हुआ है, और ओपन मार्केट के अंदर 1 रुपया 25 पैसे महंगा हुआ है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये महंगे शहंगे होते रहेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल ज़रूरी क्या है कि इमरान खान का तोड़ निकालना है, और इमरान खान के तोड़ के हवाले से जारी बात है जो चीज़ जिस तरह से मिलती है वो बस मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद तोड़ नहीं निकल रहा, और ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।